अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो, अगर आपको कोई हैरान कर रहा हो, अगर किसी को मोहल्ले से हटाना हो, अगर किसी को शहर से भगाना हो, भागे हुए को वापस बुलाना हो, तो लात, जूते, लाठी, घूंसे खिलाना हो, मिलिए दादागिरी की दुकान में। धर्मा दादा का रेट 1 थप्पड़ 5 रुपए, 1 लात 10 रुपए, 1 घूसा 25, धोबी बाजार 50, हड्डी तोड़ झटका 100 रुपया, मुंडी तोड़ फटका 125, जल्दी उकार 200। अरे मेरे बाप, कौन है तू? अपन को नहीं पहचानता भेड़ो? आखा दुनिया जानती है अपन इस एरिया का बादशाह है। अपन दादा है गरीबों में फकीरी का, लफड़ेबाजों में वसूली का, दादा लोगों में दादागिरी का। समझे? खंबे की माफिक खड़ा हो। अपन को वसूली करने का है। अब्दुल सेठ। जी दादा। दुम्बा लोग कितने का माल खाइला पीला है? ये 450 और ये मोटा 700 रुपए। अब जल्दी से दोनों माल निकालो, नहीं तो दोनों के टकलों से बाल निकाल दूंगा। क्यों? ये एक्टिंग न खाओ। माल पाए जे माल। नीचू नीचू खीसे में हाथ डाल। इस हराम के माल को अपन हलाल का बनाएगा अभी। इधर साला। ये लो धर्मा दादा। खाली पीले अपन का भेजा खराब मत कर। माल सेठ को दो, अपन सेठ से वसूल करेगा। चलते हैं धर्मा दादा। हाँ ठीक है ठीक है। 2 3 4 5 ये लो धर्मा दादा। सेठ 50 रुपए ज्यादा लगेगा। अरे वो क्यों? वो जाने को 2 एक्स्ट्रा फाइट मारे अपन ने। कौन ने किया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठहरो, 50 रुपए जाने दो, अपन ये लेकर जाएगा। जान छुटी। दीपा, तुम अपन की दुनिया में एक नई जिंदगी लेकर आई थी, और फिर रोज शराब में थोड़ा थोड़ा जीने वाली मौत लेकर चली गई। जानता हूं दीपा, अब तो कभी अपन की जिंदगी में लौट कर नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। धर्मों को भगवान ने बहुत बड़ा कलेजा दिया है। अपन इस दुख को बर्दाश्त करेंगे दीपा। सुन सुन, तुझे दुनिया के सामने रुसवा नहीं होने दूंगा। हर किसी की जिंदगी में मिलाप थोड़ी लिखा है। जुदाई भी तो है। जुदाई तो क्या, अपन तुम्हारे लिए मौत का जहर पीने के लिए तैयार है दीपा। पर अपने धर्मा को इतना तो बता दे, ऐसी कौन सी मजबूरी है? बाबूजी दिल के मरीज हैं। अगर 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें विलायत ले जाकर उनका इलाज न कराया गया तो उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, बेटी होने का हक मुझे को अदा करना है। अपने घर को पिताजी के मौत के मातम से बचाने के लिए मैंने अपनी सारी खुशियों का गला घोट दिया है। ये लाल साड़ी, ये सोने के कंगन, सब उसी का दिया हुआ है जिसने मेरे पिताजी का इलाज का जिम्मा लिया है, जो मुझसे शादी करने वाला है। दीपा, ये क्या कह रही है तू? दीपा, अपन तुम्हारी मांग में किसी और का सिंदूर नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा अपन तेरे गले में किसी और का मंगलसूत्र। देख, तू धर्मा की होती किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो क्या मैं अपने बाबूजी को मौत की सूली पर चढ़ा दूं और उनकी चिता पर तुम्हारे साथ फेरे ले लूं? 4 पल्लों के वास्ते तुमने किसी सेठी का हाथ थाम लिया? अपन मर नहीं गया था? तुम्हारे बाबूजी का इलाज अपन भी करवा सकता था। उनके इलाज के लिए अपन चोरी करता, डाका डालता, कहीं से भी रुपए लेकर आता। यही तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे सच्चा और पवित्र प्यार किया है।
और मैं अपनी मोहब्बत को जेल की दीवारों में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। दीपा, तू समझती है अपन तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता है? तुम्हें जीना पड़ेगा धर्मा। वादा करो मुझसे कि तुम मेरे बगैर जियोगे। हमारे प्यार को सच्चा साबित करने के लिए तुम जियोगे, और न जीते जी तो क्या, मरकर भी चैन नहीं मिलेगा मुझे। इतनी सख्त सजा देकर जा रही है दीपा, जिंदगी छीनकर जीने का वादा मांग रही है। तुम क्या समझते हो कि मुझे ऐसी जिंदगी गंवारा है? लेकिन गरीब माँ बाप की औलाद होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूं। धर्मा, तुम्हें मुझे भूलना होगा, मुझे भूलना होगा। दीपा, ना दीपा, अपन तुमको भूल नहीं सकेगा, कभी भूल नहीं सकेगा। लेकिन अपन वादा करता है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अपन वादा करता है, अपन हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करेगा, तुम्हारी जिंदगी खुशी से गुजरे। गुड मॉर्निंग दीपा जी, मैंने आपकी प्रॉपर्टी के सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। आप इन्हें पढ़कर दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं आगे की कार्रवाई पूरी कर सकूं। थैंक यू। हमारी बरखरानी दिखाई नहीं देती? हम यहाँ हैं वकील अंकल। अरे आओ, आओ, आओ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास ना? ओह यस वकील अंकल। गुड गुड गुड। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल अपने पिता पर गई। हम इसे जरूर डॉक्टर बनाएंगे। जरूर जरूर। ये लीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बरका बेटी, स्कूल की तैयारी हो गई? जी मम्मी। अच्छा जाओ, रामू काका से नाश्ता ले लो। हाँ? दीपा भाभी, मुझे माफ कर दो दीपा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मैंने 3 साल जेल में चक्की पीसी और बाहर गरीबी ने मेरे बीवी बच्चों को पीस के रख दिया। मैं खुद भूखा प्यासा रह सकता हूं, लेकिन अपने बच्चों को भूख से तड़पता, धूप में जलता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुमसे दया की भीख मांगने आया हूं दीपा, मुझे माफी दे दो। माफी? माफी हमसे क्यों मांग रहे हो? अपने हिस्से की सारी दौलत को शराब खाने और जुए के अड्डे पे तुम्हें नहीं तो उड़ा दिया था? साहूकारों से पैसे उधार लेकर इस खानदान का नाम तुम्हें नहीं तो मिट्टी में मिला दिया था? और आज अपना मुंह काला करने के बाद हमसे क्या लेने आए हो? जिंदगी में एक बार सुधरने का मौका तो कानून भी देता है। मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को वाल्मीकि की तरह बदल दूंगा। ये मगरमच्छ के आंसू जाकर समंदर की मछलियों को दिखाना। तुम मेरे स्वर्गीय पति के बड़े भाई हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूं, वरना तुम जैसे इंसान की शक्ल देखना गवारा नहीं करती। ऐसा मत कहो दीपा भाभी, ऐसा मत कहो। मुझे गाली दो, मुझे मारो, चाहो तो मेरे जिस्म से खाल अलग कर दो, लेकिन मुझे अपने रिश्ते से अलग मत करो। ताऊजी आप क्यों रो रहे हैं? बरका बेटी, तुम ही समझाओ ना अपनी मम्मी को। अगर इन्होंने सहारा नहीं दिया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। बरखा, तुम ऊपर जाओ। आज इसके प्यारे पापा की बरसी है दीपा। तुम्हें अपने पति की आत्मा की शांति का वास्ता मेरी मदद करो। मुझे सिर्फ 25,000 रुपए दे दो, कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लूंगा। मेरे बीवी बच्चे तुम दोनों को दुआएं देंगे।
मम्मी मम्मी दे दो ना, देखो बेचारे कितना रो रहे हैं। हाँ। बरकरार चॉकलेट खाओगी? हैं? हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। चॉकलेट खाओ खाओ, ये लो ये लो, खाओ। ये लो, खबरदार आइंदा अगर इस घर की दहलीज पर कदम भी रखा तो ये 25,000 मैं तुम्हें अपने पति के नाम पे दान दे रही हूँ। चलो बरखा। हरामी साली। अरे ओ शांति, जो बेटा पढ़ रहा है क्या? और वो चांदी बिटिया किधर है? वो अंदर है। पापा, आप इतने सारे पैसों का क्या करोगे? दारू पियोगे ना? पापा, मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो आपके साथ दारू पीऊंगा। चल बे, दारू पीऊंगा। जा अंदर जाकर पढ़ और चांदी से एक बार पढ़े। जा। ए शांति, शांति। क्यों रे? तेरा बाप दुनिया की जेब काटता है और तू अपने बाप की जेब काट रहा है। निकाल निकाल रुपए और चल अंदर। जी, ये तो बिल्कुल तुम पे गया है। अरे ओ मूर्खा, मेरा बेटा मुझ पे नहीं जाएगा तो क्या पड़ोसी पे जाएगा? हाँ? क्यों जी, इतने से रुपए में हमारी क्या जिंदगी कट जाएगी? अरे भाग्यवान, जिंदगी काटने के लिए तो हमें अपनों की गर्दन काटनी होगी। फिलहाल तो मक्कारी की छोटी सी छुरी चलाकर मैंने भाई साहब की दौलत में से ये 25,000 रुपए बटोरे हैं, लेकिन जिस दिन मैंने मक्कारी की तलवार चलाई ना, उसके बाद ना दीवा होगी और ना उसकी बेटी बरखा। फिर तो सिर्फ हम होंगे और सारी दौलत पर हमारा राज होगा। हमारा राज होगा, ये भी जानते हो? खून की सजा फांसी होगी, फांसी। आज तक वो फंदा ही नहीं बना जो मेरे गले में फिट हो सके। जानती नहीं, मैं तोलता पहले हूँ और बोलता बाद में हूँ। देखो जी, मैं तुम्हें जान पे खेलने नहीं दूंगी। और फिर हमारे हिंदुस्तान में किराए के टट्टुओं की कमी है क्या? 10,000? मेम साहब, ये 10,000 लेकर करने वाला कोई आइटम अपन के मेनू कार्ड में नहीं है। अपन पूछ सकता है इतना रोकड़ा देकर कौन सा काम करवाना मांगता हमसे? किसी की हमेशा हमेशा के लिए बोलती बंद करनी है, किसी औरत का खून करना है। खून? अपन धर्मा दादा है, धर्मा कसाई नहीं। अपन सिर्फ तोड़फोड़ करता है, किसी का खून नहीं करता। लगता है अपन का मेनू कार्ड नहीं पढ़ा। अपन के बिजनेस में खून करने का आइटम नहीं है। सुना तो यही था कि धर्मा दाम लेकर कोई भी काम कर सकता है। बोलो, दाम तुम्हारा, काम हमारा। साली, अगर अभी अपन तुम्हारा मर्डर करते तो कोई 10,000 देकर तुम्हारी जान बचा सकता है। नहीं ना, तो ये अपना रोकड़ा उठाओ, कोई दूसरा रास्ता देखो, फूटो यहाँ से। वाह 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 वाह, क्या ऊंचे ख्याल हैं आपके। भाई मान गए, सलाम करते हैं। देखा भाग्यवान, आखिर शर्त में जीत ही गया ना। तू कौन है बे? मैं इसका मर्द। मैंने तो इससे कहा था कि धर्मा मारपीट का काम तो बिल्कुल करता ही नहीं, और अगर करता भी है तो सिर्फ अच्छाई के लिए। बस 5-5 हजार की शर्त लग गई। औरत जाता है ना, लालची निकली, जीतने की गरज से आई थी, अब हार कर जा रही है बेचारी। एक घंटे करा रही है, हार के जा रही है। माफ करना धर्मा दादा, आपको तकलीफ थी, लेकिन मुझे शर्त जिताने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मुरारी लाल, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? चक्कर नहीं? हाँ ठीक है, तो जाओ जा, जाओ जा। अपन पर शर्त लगा रहा, अपन को साला रेस का घोड़ा है।
पहले मेरा प्यारा भाई छोड़कर चला गया और अब तुम भी चली गई। तुम्हारी बजाय मौत मुझे क्यों नहीं आ गई भाभी, मुझे क्यों नहीं आ गई? हे भगवान, मेरी दीदी को क्यों बुला लिया? इस मासूम सी बच्ची को अनाथ क्यों बना दिया भगवान? अनाथ तो हम हो गए। दीपा की मेहरबानियां एक माँ की ममता की तरह हमारे सर पर थीं। हाँ वकील साहब, अब तो जिंदगी भर दीदी की औलाद को अपनी औलाद से बढ़कर समझना है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हम इसे अपने सीने से लगा कर रखेंगे। नहीं मिसेस भानु प्रताप, आप रिश्तेदार जरूर होंगी लेकिन हकदार नहीं, क्योंकि दीपा देवी ने अपने जीते जी एक वसीयत की थी। वसीयत कर गई थी? मेरा यहां आना इसीलिए था। वसीयत के अनुसार मैं दीपा देवी सिंह अपनी तमाम जायदाद, कारोबार, घर और सारी संपत्ति अपनी इकलौती बेटी बरखा के नाम करती हूं। मगर वकील साहब, एक नन्ही सी जान करोड़ों का कारोबार कैसे संभालेगी? उसके लिए भी उन्होंने सब इंतजाम किया हुआ है। बरखा के बालिग होने तक, यानी कि 21 बरस की उम्र होने तक, सेठ हरनाम सिंह केदारनाथ अग्रवाल, जनाब अहमद अली, मिस्टर लक्ष्मीचंद कपूर और वकील मिस्टर SP सक्सेना, यानी मैं, इन सबका एक ट्रस्ट बोर्ड बनेगा जो पूरे कारोबार की देखभाल करेगा। 21 वर्ष होने के दिन सारी जायदाद और मिल्कियत की वारिस अकेली बरखा होगी। अगर जिंदगी में कुछ अनहोनी हो जाए, मेरी बेटी बरखा को कुछ हो जाए, तो तमाम जायदाद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दान कर दी जाए। मेरी बेटी के बाद इसका वारिस और कोई नहीं होगा। नहीं वकील साहब, उसे दौलत की जरूरत नहीं, उसे तो माँ के प्यार की जरूरत है। और हम उसे इतना प्यार देंगे कि वो अपनी माँ को भूल जाएगी। ये फैसला भी बरखा के ही हाथ में है। चाहे तो वो अकेली रह सकती है इस घर में या किसी और के साथ। नहीं वकील अंकल जी, हमें अकेले में डर लगता है। हम अपने ताऊजी के साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ट्रस्टीज की तरफ से आप लोगों को इस घर में बरखा की देखभाल के लिए महीना 20,000 रुपया देता रहूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। शाबाश बेटी, आंटी को पपी दो। साहब, हमारा कसूर क्या है? हमें नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? कसूर? भाई कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तकदीर का है, हमारी बदकिस्मती का है। तुम्हारी पुरानी मालकिन अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए आज से इस घर में नया कानून शुरू होने वाला है। नए तरीके, नए असूल और इस घर का नया बजट। और इस नए बजट में तुम्हारी तनख्वाहें देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हमें माफ कर दो भाई। ठहरो, तुम आज से स्कूल नहीं जाओगी। हम स्कूल नहीं जाएंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? तुम्हें डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर की हर बीमारी का इलाज आज से इस हंटर में है। नहीं, मम्मी कहती थी कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर नहीं, मैं तुम्हें मरीज बनाऊंगा। ऐसा मरीज जिसकी बीमारी की दवा किसी भी डॉक्टरी की किताब में नहीं मिलेगी।